Hello everyone, my name is Ms. Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 1, what is history? So today we'll be learning about meaning of history, importance of history, family history, periods in history. हम क्या क्या सीखेंगे आज? मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एंड फोर्थ इज पीरियड्स इन हिस्ट्री. सो लेट्स सी, जब आप कुछ शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हो अबाउट योर लाइफ, आप खुद के बारे में समझो, आप यहाँ से किधर और सेटल हो गए, या फिर आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हुआ, या फिर आपने कुछ एक पेट का एडॉप्शन किया, तो आप कैसे इसके बारे में डिटेल्स लिखोगे, राइट? अगर आप ये डिटेल्स लिखते हो किसी भी बुक में और समथिंग, और जब बाद में कोई या फिर आप इसे पढ़ते हो, तो दैट इज़ योर पास्ट. आपको उससे मालूम पड़ता है कि इस तारीख को, इस डे पे, इन दिस ईयर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और आपसे रिलेटेड या फिर कोई भी आपका वो जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, वो पढ़ता है. ऑन दैट बेसिस ही विल कम टू नो कि क्या हुआ था, कौन से डे पे, कौन से ईयर में क्या इंसिडेंट हुआ था. इन शॉर्ट दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री जो होता है ये हमारे पास्ट के बारे में होता है, जो पहले हो चुका है, उन चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री जानते हैं. सो if you write a book about yourself, you can include in that book about your history. When you read it later, you will know what had happened, why it had happened, and what its impact in your life was. Basically, this incident was a part of your life's history. बेसिकली ये क्या है? ये इंसिडेंट जो है आपके लाइफ का एक पार्ट है. ओके, नेक्स्ट, देन फर्स्ट विल बी लर्निंग नाउ मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. सिंपली पुट, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द पास्ट. जैसे मैंने आपसे कहा, हिस्ट्री बेसिकली ये है कि ये स्टडी है जो हम पास्ट के बारे में, जो हो चुका है उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं. हर एक चीज़ का हिस्ट्री होता है. एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, आपका कंट्री, आपका सिटी, फेस्टिवल्स, पीपल, फैमिली, थिंग्स लाइक क्लॉक, फोन, बिल्डिंग्स और एनीथिंग अराउंड हैज़ अ हिस्ट्री. हर एक चीज़ का हिस्ट्री होता है. ये सारे एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूडेड है. अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. आप कभी कभी सोचते रहिए, अभी हिस्ट्री जान के क्या करना है हमें? जो ऑलरेडी बातें हो चुकी है वो जानकर हमें क्या करना है? अभी हमारे डे टू डे लाइफ में व्हाट डू वी लर्न, व्हाट वी हैव बीन टॉट कि वॉट एवर हैज़ बीन हैपेंड इन योर पास्ट, प्लीज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव टू अ न्यू बिगिनिंग एंड स्टार्ट विथ योर न्यू स्टार्टअप और न्यू डे, राइट? हमें हमेशा सिखाया भी जाता है और हमें लोग बोलते भी यही है कि जो भी पास्ट में हो गया है उसे भूल जाओ और न्यू स्टार्ट करो, और न्यू डे से स्टार्ट करो, न्यू डे से बिगिन करो. फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड फॉरगिव इट, ऐसे बोलते हैं ना, राइट? लेकिन आप सच में सोचते रहोगे अभी हिस्ट्री जान के किसको क्या करना है, पास्ट में हुए हुए बातें क्या बार बार जानने का, क्या करने का. लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दैट इज़ अ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डिवीजन. अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को फिक्स्ड डिवीजन नहीं होता है. दिस आर डिवीजन ऑफ टाइम मेड अप बाय ह्यूमंस फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ये सारे टाइम्स बनाए गए हैं बाय ह्यूमंस फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग. ईजीली हमें समझने के लिए इट इज़ मेड. अ मोमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट बिकम पास इन नेक्स्ट मोमेंट.
हमारा अभी का समय जो है, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टीचिंग यू व्हाट इज हिस्ट्री, राइट? इन इवनिंग इटसेल्फ इट विल बी अ पास्ट फॉर यू, बिकॉज टीचर ने अभी समझो मॉर्निंग में सिखाया, आप स्कूल में है या आप अभी मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो, तो इवनिंग इटसेल्फ इट विल बी अ पास्ट फॉर यू बिकॉज द टाइम हैज़ मूविंग, मतलब टाइम इज कंटिन्यू, टाइम किसी के लिए रुका है क्या? नहीं। अगर मैं बोलूँ आज आपने ये हिस्ट्री चैप्टर सीखा, राइट, और नेक्स्ट डे इफ़ आई आस्क कि आपने कभी सीखा था, पास्ट में सीखा था, पहले सीखा था, आप अगर 10 साल बाद बोलोगे या एक दिन पहले या फिर शाम को हो जाए तो भी वो एक पास्ट हो जाता है, राइट? इसीलिए इट इज सेड अ मोमेंट ऑफ अ प्रेजेंट बिकेम पास्ट इन द नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ। इन रियलिटी टाइम नेवर स्टॉप्स। बच्चों, इन रियलिटी टाइम नेवर स्टॉप्स। टाइम ये चीज़ जो है वो किसी के लिए नहीं रुकती। रुकती है क्या आपके लिए? किसी के लिए अभी तक टाइम रुका है क्या? बताओ मुझे। अगर आज का ये टाइम चला गया तो कल ये सेम टाइम अपने को मिलेगा क्या? नहीं। सो इट इज सेड इन रियलिटी, एक्चुअल में टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, it is continuous, it is continuous. So some things continue over a certain period of time while some things change either slowly or suddenly. इसीलिए कोई चीज़ें टाइम के अनुसार, टाइम के साथ चेंज होती हैं या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, या फिर कोई चीज़ें स्लोली टाइम के साथ चेंज होती है. Things that happened in the past affect the present and what happens in present will affect the future. जो प्रेजेंट में होता है, जो पास्ट में होता है वो प्रेजेंट में अफेक्ट करता है हमें, और जो प्रेजेंट में होता है वो हमें ऑब्वियसली फ्यूचर में अफेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, टुडे मैनी इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश. टुडे मैनी इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश. देखो, आज बहुत सारे इंडियंस दे कैन स्पीक इंग्लिश. आज हम इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया फॉर अराउंड 200 years. हमारे इंडिया को ब्रिटिशों ने रूल किया था, सभी लोग जानते हैं, राइट? ब्रिटिश के अंडर हमारा इंडिया था. ये लोग ने आके हमारे यहाँ पे पूरा कब्जा किया था. एंड दिस पीपल वर रूलिंग ऑन इंडिया. सो दे वर रूलिंग ऑन इंडिया फॉर अराउंड 200 years. सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारे देश में आके इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया. हम अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करते तो व्हाट डू वी से? माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ सो एंड सो. ये तो वैसे दे हैड कम हियर एंड दे हैव इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन. क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चों उन्होंने? इंग्लिश एजुकेशन. इफ इंडिया हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय फ्रांस, then perhaps we would be speaking French. अगर फ्रांस आके यहाँ पे रूल करता तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम फ्रेंच भाषा बात करते, या फिर हम सारे इंडियंस को फ्रेंच भी आता. As it is the case with countries like Morocco and Canada. History attempts to understand the past. हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? पास्ट के बारे में. एवरीवेयर यू विल सर्च अबाउट द हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? इट इज़ ऑलवेज द मीनिंग इज सेम, दैट इज इट इज़ ऑल अबाउट आवर पास्ट. इट हेल्प अस टू नो व्हाई एन इवेंट ऑकर्ड इन द पास्ट एंड व्हाई समथिंग चेंज व्हाइल समथिंग एल्स डिड नॉट. इट हेल्प्स अस टू नो कि इवेंट क्यों हुआ था, कब हुआ था, और पास्ट में अगर हुआ भी है तो क्या चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस क्यों नहीं आए हैं. ये सारे हमें चीज़ें क्यों मालूम पड़ती? व्हेन देयर इज़ समथिंग हिस्ट्री. जब हमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं पहले के, वो सारे देख के हमें मालूम पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझो कि इधर एक चोरी हुआ है, राइट? तो आपने कभी सुना है अगर आपको विदेश में जाना है तो
आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है उसमें कोई भी क्राइम रिकॉर्ड्स अलाउड नहीं होते हैं. इफ़ यू हैव डन सम क्राइम यू विल नॉट बी एबल टू गो टू अनदर कंट्रीज. आपने अगर कुछ छोटा मोटा भी क्राइम किया होगा तो आपको इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी दूसरे कंट्री में जाने के लिए, बिकॉज आपके नाम पे एक क्राइम रजिस्टर्ड है. सो हाउ डू दे कम टू नो अबाउट द क्राइम? आपने जो क्राइम किया, हाउ डू पीपल हु इज सिटिंग इन एयरपोर्ट, मतलब जो एयरपोर्ट का जो एयरलाइंस का काम करते हैं, हाउ डू दे कम टू नो अबाउट यू? आपका जो पास्ट है, आपका जो पूरा जब से आप बॉर्न हुए हैं और जब आप जाने वाले हो तब तक लेकर उनको कैसे मालूम पड़ता है कि आपने कुछ क्राइम किया है कि नहीं? टेल मी. दैट इज़ बिकॉज क्राइम रजिस्टर्ड होता है पुलिस के पास, प्लस वो लोग वेरीफाई करते हैं विद पुलिस, राइट. हमारा जो पासपोर्ट वगैरह आता है पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो हमारा वहाँ नाम चेक किया जाता है. इसीलिए पीपल कम टू नो कि इस इंसान के नाम पे कुछ क्राइम है क्या. पूरा अगर क्लियर है देन ही इज़ एबल टू गो टू अदर कंट्री. लेकिन ये क्यों पॉसिबल हुआ अब बताओ? क्योंकि क्राइम रिकॉर्डेड था एंड दैट इज़ योर पास्ट एंड दैट इज़ योर हिस्ट्री. आपके बारे में हिस्ट्री था. अगर आप क्लियर कट हो, क्लियर हो, आप कुछ भी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका जो पास्ट का हिस्ट्री है बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. तो दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री, राइट. आपने जो क्राइम किया था लिखा हुआ है, रिकॉर्ड उन लोग के पास रिकॉर्ड है, तो दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री. वो लोग आपका हिस्ट्री जाके पूरा चेक करते हैं. सो इफ़ वी नो एंड अंडरस्टैंड द पास्ट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर. क्या? इफ़ वी नो एंड अंडरस्टैंड द पास्ट we also understand the present better. हम अगर पास्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट को बेटर करने का हमेशा इच्छा रखते हैं ना. क्या आप सब लोग रखते हो इच्छा? जब हम पास्ट में गलतियां करते हैं हमेशा हम ये माइंडसेट रख के चलते हैं कि मैं प्रेजेंट में ये गलती दोहराऊंगा नहीं, ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा. So in that way we say कि if we know and understand the past, we also understand the present better. It also perhaps us to know how things will get affected in the future. इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कैसे चीज़ें हमारे फ्यूचर को भी इस चीज़ से अफेक्ट करेगी. सो हम हमेशा हर एक चीज़ अच्छी करने की सोचते हैं ताकि अगर मैं अब भी ऐसा करूँगा तो फ्यूचर में मेरा अच्छा होगा. क्या आप सब लोग सोचते हो कि नहीं? आपने सुना होगा ना, आपके फ्रेंड्स, आपके डैड मॉम ये सारी चीज़ें बातें करते हैं कि अब भी अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में मेरे बच्चे अच्छे सीख पाएंगे, मेरे बच्चे मेरे स्कूल में अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छा एजुकेशन करेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे. आज अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आप क्यों स्टडी कर रहे हो आज? क्योंकि आज अगर आप अच्छा स्टडी करोगे तो फ्यूचर में जाके आपको अच्छा जॉब मिलेगा. सो उधर भी आपको क्या चीज़ लगता है? क्या चीज़ लगता है? हिस्ट्री लगता है ना. हिस्ट्री पास्ट में आपने पढ़ाई किया है, आपने इतने इतने डिग्री हासिल किए हैं, ये सारा रिकॉर्ड होता है, उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं. तो वो भले आपने 2012-15 में किया होता है लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको 2021, 2021, 2022 में काम आती है ना. वो पास्ट में आपका रिकॉर्ड है फिर भी वो आपको फ्यूचर में काम आता है, राइट. So that is why it is said, always said, if we know and understand the past, we also understand the present better. And we always try to make our future best, right? Studying history helps us to understand different people, cultures, traditions, places, nations and so on. What do studying history helps us to do? Studying history helps us to understand different people, cultures, traditions, places, nations and so on. It gives us a new outlook to see things. ये अगर हम हिस्ट्री पास्ट जानते हैं
तो हमें जो न्यू थिंग्स हैं देखने के लिए अलग नज़रिया, हमारा जो नज़रिया होता है वो देखने का चेंज हो जाता है। अब हम सीखेंगे फैमिली हिस्ट्री। नाउ विल लर्न अबाउट फैमिली हिस्ट्री। Family history is every family has a history. I am damn 101% sure कि each and every family has their history. आप कोई भी फैमिली में जाके पूछो, हर एक फैमिली को अपने अपने हिस्ट्री होते हैं। We come to know about our family history through our parents और grandparents. अभी देखो, जिसकी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनके बारे में, आपके हिस्ट्री के बारे में बता देंगे, हमारे रिलेशन में ये थे वो थे, फिर उन्होंने ऐसे काम किया, मेरे परदादा ऐसे काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेरे डैडी तो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने ये सब हासिल किया। फिर किसी किसी की मम्मी कुछ कर नहीं पाती है तो बोलते हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन ये सारी बातें कब आती है? That is when your parents tell you about their parents and they tell you about the history. You come to know about your family history through your parents or grandparents. Various events take place at different times. हर एक अलग अलग इवेंट अलग अलग टाइम पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक events like birth or adoption or death in the family members may change the size of a family. आपके फैमिलीज़ में अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ हुआ, आपने किसी बच्चे को या फिर एनिमल को एडॉप्ट किया, या फिर आपके फैमिली में कोई डेथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड होता है और डिपेंड करता है आपके फैमिली का साइज़ और चेंज। आपने कभी सुना है राशन कार्ड पे हमारा सबका नाम होता है, जो परिवार में, एक परिवार में अभी समझो डैडी मम्मी है, भाई बहन है, ओके, सो चारों का राशन का सामान गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, ओके। इन फ्यूचर समझो आपकी बहन जो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, वो शादी करके चली जाती है दूसरे घर में। तो अभी हिस्ट्री में क्या रहा है कि देयर वर 4 पीपल इन द फैमिली, लेकिन आफ्टर मैरिज एक नाम कट हो जाता है। हाउ डू दे कम टू नो ऑल दिस? बिकॉज प्रेजेंट रिकॉर्ड, जो प्रेजेंट रिकॉर्ड है और पास्ट रिकॉर्ड उनके पास है। सो ये सारे प्रोसेस हमारे हिस्ट्री के द्वारा काम होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था आपके लिए, ओके। विद टाइम सर्टन थिंग्स चेंज वाइल सम थिंग्स डू नॉट चेंज एंड कंटिन्यू एज इट इज़। मैंने जैसे आपसे कहा, टाइम के साथ साथ कोई कोई चीज़ें चेंज होती है, कोई कोई चीज़ें टाइम के साथ सडनली चेंज हो जाता है, कोई कोई टाइम के साथ स्लोली डेवलपमेंट होता है, और कोई कोई चीज़ें जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपके पेरेंट्स, परदादा जो आपके थे, ये लोग सब लोग आपके जैसे जीन्स पैंट पहनते थे क्या? नहीं ना, उनका कपड़ा, उनका तरीका अलग था। लेकिन आज हम क्या पहनते हैं? जीन्स पहनते हैं, कुर्तीज़ पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं। लेकिन पहले हमारे परदादा वगैरह ये सब नहीं पहनते थे, उनके कपड़े का स्टाइलिंग अलग था। लेकिन आप ये चीज़ें तो चेंज हो गई, लेकिन व्हाट इज सेम स्टिल नाउ? दैट इज विशिंग एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स आर स्टिल रिटेन। आज भी हम जब कोई घर में आता है उन्हें ग्रीट करते हैं, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं एल्डर्स का, ये आज भी सेम है। तो ये चीज़ पहले भी किया जाता था, जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से इंसान बनाए गए हैं, जब से ये ह्यूमन थे, तब से ये स्टार्ट हुआ है, और ये आज भी फॉलो करते हैं लोग, राइट? The way we have our family history, our country and the world also has a long history. जैसे हमारे फैमिली का हिस्ट्री होता है, वैसे ही हमारा कंट्री एंड पूरा वर्ल्ड जो है, सबका एक हिस्ट्री, बड़ा हिस्ट्री होता है। To learn about it in detail, we divide history into certain parts which we call as periods.
ये हमें डिटेल में सीखने के लिए हम अपने हिस्ट्री को सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी कॉल हैज पीरियड्स. सो लेट्स सी पीरियड्स इन हिस्ट्री. टाइम इज डिवाइडेड इंटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग. टाइम को जो है वो 3 अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया है. दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये 3 चीज़ों में टाइम डिवाइड किया. देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो ये तीनों में डिवाइड हो गया है ये टाइम, राइट. हिस्टोरियंस आर पीपल हु स्टडी हिस्ट्री. Times in history that have not had any major change are clubbed together as one historical period. टाइम जो है वो मेजर चीज़ है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है. इट इज़ सेम एज इट वॉज अर्लियर एंड इट इज़ टुडे. अ पीरियड में कंसिस्ट ऑफ मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. आवर हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स. अभी हिस्ट्री भी जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड की है. कौन से 3 पीरियड में? एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में एंड मॉडर्न पीरियड में. आइए हम जानेंगे अबाउट एंशिएंट पीरियड. तो व्हाट इज एंशिएंट पीरियड? एंशिएंट पीरियड इज जो हम पास्ट में पुरानी, ओल्डेस्ट टाइम्स, पुरानी बातों को जो जानते हैं, जो है हिस्ट्री में since the beginning of human species to the early empires. Ancient period जो है it consists of the history of the oldest time since the beginning of human species to early empires. Now we'll learn what is medieval period. It consists of the history of the times in between ancient and modern period. ये कौन सी हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है? टाइम्स बिटवीन ancient and modern period. Okay, now let's learn what is modern period. It consists of the history of the recent times. While this broad division is commonly accepted, sometimes history is also divided into other periods. For better understanding, even the ancient, medieval and modern periods are sometimes further divided into smaller periods. Moreover, the time period for these 3 divisions may not be same for every region. ये जो 3 divisions अलग अलग तरीके में डिवाइड जो किया है, लाइक एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये जो डिवीजन किया है वो हर एक रीजन के लिए सेम नहीं होता है. सब रीजन के अलग अलग इसमें चेंज, मतलब अलग अलग रहता है उनका. फॉर एग्जाम्पल, द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट्स लेटर देन द टाइम व्हेन मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स इन यूरोप. हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो बाद में चालू होता है, लेकिन मॉडर्न पीरियड जो है यूरोप में जो है हमारे से आगे है. पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. द एंशिएंट पीरियड इन Indian history begins with Indus Valley civilization and lasts till around the 8th century. Ancient period in Indian history begins with the Indus Valley civilization. ये सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये लास्ट टिल द 8th century. ये 8th century तक लास्ट हुआ, मतलब चला. दैट इज़ अ वेरी एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट इज द मेडिवल पीरियड इन इंडिया. Indian history begins around the 8th century and lasts till the 18th century. मेडिवल मतलब बीच का. ओके, तो बीच का पीरियड जो हिस्ट्री था वो 8th century से लेके 18th century तक चला. नेक्स्ट यू कैन सी द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट्स द लेटर हाफ ऑफ द 18th century. अब यहाँ पे बीच में मैं रुकना चाहती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. The Indus Valley civilization is the first in the world to have the planned cities. Indus Valley civilization जो था ये हमारे इंडिया में फर्स्ट प्लान्ड सिटीज़ था. मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड टू हैव अ प्लान्ड सिटीज़, प्लान किया हुआ सिटीज़. ताजमहल देखो, आज भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं.
आपकी भी इच्छा है, जिसने देखा है उनको ठीक है, लेकिन आज भी जिन्होंने नहीं देखा है उनकी इच्छा तो है ना ताजमहल देख कर आओ आगरा में जाके, दिल्ली में। सो दिस इज़ ऑल्सो आवर हिस्ट्री, ठीक है। द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स द लेटर हाफ ऑफ द 18th century. From the time the British began to gain control over parts of India, the period is considered to last till around the 1990s. जब ब्रिटिश ने ये कंट्रोल करना हमारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंडिया के पार्ट पे कंट्रोल करना चालू किया, तो वो पीरियड को इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट लास्ट, वो लास्ट कभी तक हुआ, टिल अराउंड 1990s तक. You will read in detail about this periods later. अभी ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरा जो डिटेल जो हिस्ट्री के बारे में आप अगले लेसन जैसे हम कंप्लीट करेंगे वैसे आप डिटेल में सीखोगे व्हाट इज़ एक्चुअल हिस्ट्री. फॉर दिस आज का ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ है, व्हाट इज़ हिस्ट्री. अभी हम इसके बारे में डिटेल पूरा जैसे जैसे एक एक लेसन पूरा कंप्लीट होगा, विल कम टू नो इन डिटेल.